हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों का कई लोगों का जो है जो बहुत बढ़िया उसमें जो है आप लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। जो हमने नागरिकता का मतलब कि संविधान का भाग 2 जो हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया था, इसमें आप लोगों ने जो मतलब 5 से 11 तक दिया गया है। केवल क्या है कि एक जो है नागरिकता के एक जो है पास किया गया था उस समय, जिस समय जब संविधान हमारा बना तो उस समय तो दे दिया गया था। बाकी इसके क्या क्या अधिनियम है, क्या क्या एक्ट हैं, इनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक, टोटल आज हम देखेंगे नागरिकता के क्या क्या जो है अधिनियम होते हैं, इसके क्या एक्ट होते हैं, किस तरीके से आप नागरिकता पा सकते हैं। जैसा कि इसमें आप लोगों को हम बता दें कि सानिया मिर्जा की नागरिकता अभी तक क्यों बनी हुई है। उसे जो है उसकी एक लड़की है, उसको जो है नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। आप जो है विदेश में शादी करेंगे तो आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप वहाँ पे नौकरी करेंगे तो आपको नागरिकता है कि नहीं है। आप विदेश जाने के बाद फिर यहाँ आए तो आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि वहाँ पे फिर या यदि आप यहाँ के नहीं हैं, दूसरे स्थान के हैं, भारत से बाहर के हैं, तो क्या आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें जो है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है ये जो नागरिकता अधिनियम है, ये कब लाया गया था। तो 1955 को लाया गया था। ठीक है, ये 1955 को पारित किया गया था पहली बार। ये कोई सुधार नहीं है, ये जो है पहली बार केवल लाया गया एक नियम है। सुधार हुए हैं 1986 में, अभी हम उनको देखेंगे। तो ये जो है लाया गया 1955 को। क्या किसके लिए लाया गया है? तो नागरिकता के लिए लाया गया है। ठीक है, यानी किस आधार से, कितने तरीकों से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक, कितने तरीकों से, किस आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा देखते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है दिखने में। ठीक, मतलब कि ठीक है। तो इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो है हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये 5 तरीके से आपको नागरिकता दी जाएगी यहाँ पे। जी हाँ, आपको नागरिकता 5 तरीके से मिलेगी। इसमें आप लोगों को 5 तरीके में पहला है जन्मजात। जन्मजात यानी जो है जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्मजात का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है किसके आधार पे, आपको जन्म के आधार पर मिलने वाली है। सबसे पहले 1955 में जो पहला एक्ट पारित किया गया, इसे हम लोग सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो सबसे पहले जब ये पारित किया गया, ठीक है, जन्म के आधार पे इसको जो है पारित किया गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब जन्म के आधार पे इसको पारित किया गया तो क्या किया गया, इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज होने लगा। कैसे, अभी हम आप लोगों को बताते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय पाकिस्तान के लोग हों, फिर ब्रिटेन के लोग हों, कोई भी हो, ठीक है, वे क्या करते थे, जैसा हो गया कि जिसका भी जन्म जो है भारत में होगा उसे जो है यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, जन्मजात, जन्म के आधार पे, इसका मतलब यही है कि यदि आपका जन्म भारत में हो गया है तो आपको नागरिकता यहाँ की दी जाएगी। अब ये शुरू हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी पाकिस्तानी थे या फिर ब्रिटेन के, इन लोगों का एक नियम बन गया। ठीक है, सिंपल सा नियम इनका बन गया कि जो है ये लोगों का, जितने भी लोगों का जन्म यहाँ पे होगा, मतलब भारत में, ये लोग कैसे यहाँ पे जो है मैरिज हुआ यहाँ पे, मतलब लोड करने के बाद, और यहाँ पे मतलब हो गया काम, तो नागरिकता यहाँ देना पड़ेगा। जन्म इनका जब भारत में हुआ है तो क्या होगा, नागरिकता इनको यहाँ देनी पड़ेगी। लेकिन जो है जब नागरिकता मतलब इनको यहाँ पे देनी पड़ेगी तो केवल जन्म के आधार पे। और ऐसा इसका मिसयूज जो है बहुत ज़्यादा हुआ, और इसके कारण जो है 1986 तक ऐसा चला। मतलब कि देखिए, वहाँ जो है घर उनका वहाँ है, उनका जो है शादी विवाह वहाँ पे हुआ है, लेकिन जब मतलब अगर मान के चलिए जन्म उनके बच्चे का यहाँ हो जाएगा तो क्या होगा कि उनको नागरिकता देनी पड़ जाएगी। तो इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। ये पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा ऐसा किया। तो इसके कारण जो है क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा होवे करेगी, साथ साथ जो है यानी जिसको ना भी चाहते हुए भी नागरिकता वहाँ पे देना पड़ेगा आपको। तो ये था आपका जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक, अभी इसके बाद जो है ये इसमें सुधार किया गया 1986 में। इसमें जो है संशोधन आया, पहला संशोधन आया, और इसमें क्या सुधार किया गया कि आपके माता या फिर पिता, ठीक है, कोई एक जो है होने चाहिए
ठीक है, तब जाके जो है आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, माता या पिता दोनों में से किसी कोई एक जो है भारतीय हो, ठीक है, कोई एक भारतीय हो, भारत का नागरिक हो, तो ही आपको जन्म के आधार पे नागरिकता दी जाएगी, ये बात इसमें कही गई। लेकिन इसका भी मिसयूज हुआ। जब माता या पिता यहाँ पे उस समय जो है कहा गया था, तो इसमें कोई वो प्रावधान नहीं दिया गया था ऐसा कि जो है एक अच्छी तरीके से जो है मतलब इनका इलीगल तरीके से होना चाहिए, ये दिया नहीं गया था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने, ठीक है, ये जो आपका पाकिस्तानी है, तो इन लोगों ने क्या किया कि इधर से जो है यहाँ पे लगने वाले जितने भी जम्मू कश्मीर की कोई भी यहाँ पे मतलब महिलाएं थी, तो इनके साथ जो है ये संबंध के कारण जो है यहाँ पे मतलब मान के चलिए इनकी डिलीवरी हुई, तो यहाँ पे इनको भी नागरिकता देना पड़ जाएगा। तो ये सभी कारण इसमें रहे, तो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आया 1903 में, मतलब 2003 में आया, तो इसका जब संशोधन किया गया तो इसमें बताया गया कि जो है अब इलीगल तरीके से आपको ये रहना चाहिए, आप अगर नागरिक हैं यहाँ के तो इलीगल तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इसमें दिया गया। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरा तरीका जो है हमारा, वो कैसे नागरिकता मिल सकती है, तो वंशानुगत। ठीक, दूसरा तरीका आपके सामने आएगा जो वो रहेगा वंशानुगत। तो आ गया दूसरा तरीका आपके सामने वंशानुगत। आप बताइए वंशानुगत का क्या मतलब है। वंशानुगत का मतलब है कि आपके माता पिता कोई भी अगर भारत के हैं तो आप जो है यहाँ के नागरिक हैं। हम लोगों को कैसे नागरिकता मिली है, वंशानुगत मिली है। जैसे हमारे, ठीक है, जैसे जो है क्या होता है कि जैसे ज़मीन जो है हम लोगों को मिल जाती है, दादा बाबा की ज़मीन जो रहती है वो हमको मिल जाती है, तो उसी तरह से हमको नागरिकता मिल गई है। जैसे उनकी जो है हमको प्रॉपर्टी मिल जाती है, मतलब ज़मीन मिल जाती है, तो उसी तरह से क्या हुआ, यहाँ पे हमको नागरिकता मिल गई है। सिंपल सा है। इसी का, इसको जो है क्या किया गया था, इसका जो संशोधन किया गया था, ये जो है किया गया था 1992 में, इसमें संशोधन किया गया था। पहले था ये केवल पिता के नाम पे था, मतलब पिता यदि आपके यहाँ रहेंगे तो उनके अनुसार जो है होता था। लेकिन जो है 1992 में इसमें महिलाएं आंदोलन कर दी, मतलब इसके लिए जो है बातचीत रखी अपनी, तो इसे जो है संशोधन किया गया कि अब चाहे माता या पिता किसी के आधार पे जो है यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको नागरिकता वंश के आधार पे मिल सकती है। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई, किसमें, तो आपका जब बताया जाता है वंशानुगत में। ठीक है, एक तरीका आपका हुआ जन्मजात, दूसरा वंशानुगत। तो ये दो तरीके से यहाँ तक समझ में आया बात। अभी इसमें हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं। जैसे आपकी जो यहाँ की बहुत बड़ी पहले खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, इन्होंने शादी किया शोएब मलिक से, पाकिस्तान का है, आतंकवादी है। ठीक, मतलब अब कोई भी रहेगा तो आतंकवादी में ही आएगा। ठीक है, अभी मान के चलिए बात करते हैं अभी उसकी। तो क्या हुआ कि मान के चलिए उसके साथ उसकी शादी हो गई है, अब वो क्या कर सकती है, मतलब कि उसकी एक लड़की है, अब उस लड़की को जो है माता के आधार पे भारत को नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसको जो है क्या हो सकता है, जो उसकी लड़की है या उसकी बच्ची जो भी है, तो उसको क्या हो सकता है कि यहाँ की नागरिकता मिल सकती है, किसके अनुसार, यानी वंशानुगत के अनुसार। ठीक है, वंशानुगत जो आपका ये अधिनियम आया है, इसके तहत उसको जो है यहाँ पे नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, मिलेगी, यदि वो चाहे तो 18 साल प्लस हो जाएगी तो उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन क्या है कि जो है मान के चलिए, अभी हम आगे उसका देखेंगे डिटेल में, बाकी जो जितने भी नियम अभी 3 हैं उनको देखेंगे। तो इस आधार पे जो है किसी को मतलब कि नागरिकता दी जा सकती है वंश के आधार पे। ये रही हमारी तीसरी बात। दूसरी, अभी हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण कब तक, तो 7 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसका बात हम इसकी जो है बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पंजीकरण के आधार पे आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। आपको 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि आप जो है जा सकते हैं, हालांकि आप जैसे जाना चाहे तो उस तरह से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना नहीं है आपको। ये जो है क्या है कि आप अगर भारत से, ठीक है, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप 7 साल तक यहाँ पे लगातार रहेंगे, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन किसके किसके आधार पे, ठीक है, यहाँ पे एक तो विवाह के आधार पे, आपने भारत में विवाह किया हो, आप यहाँ पे नौकरी करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ की जो है नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको
आपको जो मतलब कि नागरिकता दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी कि आपको 7 साल यहाँ लगातार रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि जो है गृह मंत्रालय चाहेगा तो ही आपको नागरिकता भारत की देगा। और गृह मंत्रालय का जो मेन आदमी है कौन है, जो मतलब कि अमित शाह जी हैं, तो उनको जो है वो यदि चाहेंगे तो तभी आपको नागरिकता मिल सकती है, अन्यथा जो है नहीं मिलेगी। ये तो केवल उसी तरह से जैसे आप को किसी एग्जाम में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है, तो ये थोड़ी है कि जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उनको जो है मतलब वो नौकरी मिल जाएगी। केवल जो है एक ये तो बताया गया कि हाँ इतना आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इस आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी। बाकी वो डिसाइड करेंगे गृह मंत्रालय में, संसद में जो है डिसाइड किया जाएगा कि जो है आपको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इसके आधार पे जो है मतलब कि वो शोएब मलिक भी यदि चाहे, मान के चलिए कि उसको जो है वहाँ पे कितना भी बढ़िया काम कर लेगा, उसको जो है हम लोग आतंकवादी में ही घोषित किया जाएगा। तो इससे वो क्या कर सकता है, चाहे तो आके भारत में शादी तो किया ही है यहाँ पे, अब जो है क्या कर सकता है कि वो यहाँ पे पंजीकरण करा सकता है। और यदि गृह मंत्रालय में जब अमित शाह के पास जाएगा वो एक्ट, जो भी उसका मतलब पूरा इंट्रोडक्शन रहता है टोटली, तो जब जाएगा यदि वो चाहेंगे तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसमें भी एक बात ये भी रहेगी कि हो सकता है उनकी मर्जी, यदि मतलब वहाँ के होने के कारण उसका सब कुछ देखेंगे और उसके बाद यदि इनका इच्छा करेगा तो जो है दिया जाएगा, तो इनको नागरिकता मिलेगी। इसके बाद जो हमारा चौथा आता है ये है देशीकरण। ठीक है। ये आपका देशीकरण कैसे हो सकता है, तो देशीकरण में आपको हम बता दें 10 आया 10, तो 10 वर्ष आपको रहना है। और कैसे कैसे पा सकते हैं, तो कला के कारण, भाषा के कारण, ठीक है, यहाँ पे विज्ञान के कारण है। अभी हम इसको समझाते हैं। मतलब आपको यदि देशीकरण के माध्यम से आप चाहते हैं भारत की नागरिकता लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 साल तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। मतलब भारत में आपको 10 साल लगातार रहना है। आप अपने देश दूसरे देश जा सकते हैं, लेकिन केवल घूमने के लिए, आप वहाँ पे रहने नहीं जाएंगे। जैसे अभी हम 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाएंगे तो घूमना होगा, रहना थोड़ी होगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं, लेकिन ये कहें कि आप वहाँ पे जाके निवास करने लगें, 1-2 साल रहें, तो मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब कि तब यदि आप 10 साल रहते हैं तो देशीकरण के माध्यम से। लेकिन कैसे, आपको यहाँ की भाषा आनी चाहिए, ये 22 भाषाओं में से कोई एक। ठीक, 22 भाषाएं जो आपकी हैं टोटल, ठीक है, जिसको हमने कई बार बताया है, सिंधु, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, ठीक है, जितनी भी हैं आप लोगों की जो 22 भाषाएं, इनमें से कोई एक यदि आपको आता है तो आप जो है भारत की नागरिकता पा सकते हैं 10 साल यहाँ रहने पे। और आपको कोई कला आनी चाहिए, जैसे मान के चलिए आप गा सकते हैं यहाँ की भाषा में। ठीक, तो इस तरह की कला यदि आपको आए तो आप जो है यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। फिर आप जो है मतलब विज्ञान के माध्यम से, यदि आप साइंटिस्ट हैं, आप बढ़िया बढ़िया जो है मतलब खोज कर सकते हैं, तो भी आप जो है यहाँ पे बन सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है भारत के लिए। मतलब सोचिए कि जितने भी बढ़िया बढ़िया लोग रहेंगे वो आ जाएंगे भारत। ठीक, पूरी तरह से जो है भारत आ रहे हैं, इनको जो है बढ़िया ज्ञान रहेगा, कला में जो है निपुण हैं, तो इनको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट है हमारा, लास्ट है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के माध्यम से आपको नागरिकता मिल सकती है। अर्जित भूमि के माध्यम से कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, अभी हम बताते हैं। अर्जित भूमि का मतलब है कि यदि किसी देश को, ठीक है, किसी देश को हम लोग कब्जा कर लेते हैं, ऐसी भारत की नीति है नहीं, बात करते हैं बस, मान के चलिए अपने मिला लिए हैं। जैसे 16 मई 1975 किसको मिलाया गया था, हमने बताया है आप लोगों को, ये मिलाया गया था सिक्किम को। सिक्किम को मिलाया गया था भारत में 16 मई 1975 को। तो जब इसको भारत में मिलाया गया था, ठीक है, तो किसके तहत इसे यहाँ की नागरिकता, वहाँ के निवासियों को यहाँ की नागरिकता किसके तहत मिली है, तो अर्जित भूमि के तहत मिली है। मतलब अर्जित भूमि के अनुसार जो है यहाँ जो रहने वाले लोग थे सिक्किम में, इन लोगों को जो है नागरिकता दी गई है। अब जितने भी वहाँ पे आतंकवादी रहेंगे, दुष्ट लोग रहेंगे, उनको जो है उनका वध कर दिया जाएगा। हत्या थोड़ी होती है भारत में, उनका वध कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए लोगों को, जो अच्छे आदमी रहेंगे, उनको भारत की नागरिकता
दे दी जाएगी, तो यहाँ की नागरिकता जो है इनको मिल सकती है। तो ये थे आप लोगों के 5 तरीके के, मतलब जो 5 तरीके हैं जिनके आधार पे आप जो है नागरिक यहाँ के बन सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम जो है इनको देखते चलेंगे, और काफ़ी जो है आप लोग ऐसे ही अगर मतलब बढ़िया सपोर्ट रहा इसमें, तो पूरी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, बाकी अच्छे तरीके से लगभग समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम सबको ध्यान में रखते हुए चले हैं। जानते हैं कि यहाँ पे लाइव क्लास नहीं, और ऐसे भी जो है ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी मतलब किसी भी स्टूडेंट का इसमें जो है कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, बाकी यदि कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है जवाब दिया जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, मतलब कि एक बार फिर से जैसे, तो हमारे जो है मतलब कि ये आया, जब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपका नागरिकता अधिनियम आया है किस वर्ष आया, तो आप क्या कहेंगे, शुरुआती में जब सबसे पहले आया तो 1955 में। इसमें जो है प्रथम सुधार कब हुआ, तो 1986 में। ठीक, इसके बाद आप कहेंगे कि जो है एक कितने तरीके से आपको जो है नागरिकता दी जा सकती है इस अधिनियम के तहत, तो 5 तरीके से, जिसमें आपका पहला आएगा जो जन्मजात है, यानी जन्म के आधार पर, यानी आपका जन्म यदि भारत में हो गया तो आप नागरिक बन सकते हैं, जिसका सुधार 1986 में किया गया। फिर दूसरा है वंशानुगत, यदि आपके माता पिता दादा दादी कोई भी यहाँ के अगर हैं निवासी, यहाँ के नागरिक हैं, तो उनके आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी। जैसे आपको ज़मीन दी जाती है उसी तरह से आपको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जब तीसरे पे, तो हम कहते हैं वहाँ पे कि जो है पंजीकरण के माध्यम से, यानी जो है क्या कर सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन करा के आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन कैसे आप ले सकते हैं, यहाँ 7 वर्ष रहना पड़ेगा, यहाँ पे आप नौकरी करना पड़ेगा और 7 साल लगातार रहना पड़ेगा, तब जाके आप पंजीकरण करेंगे। यदि जो है गृह मंत्रालय चाहेगा तो आपको नागरिकता दे देगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चौथा है आपका, तो क्या है, देशीकरण है। देशीकरण में आप 10 साल रहेंगे, आपको कोई कला आनी चाहिए, यहाँ की भाषा आनी चाहिए, आप जो है साइंटिस्ट हैं, बढ़िया जो है यहाँ की बातचीत समझते हैं, बढ़िया जो है आप क्या हैं कि बढ़िया बढ़िया आविष्कार करने वाले हैं, तो भारत के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद जो आपका आता है लास्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं अर्जित भूमि, तो किसी को भी अपने में मिलाना और उसके बाद अपन उसको जो है क्या कर देना कि मतलब नागरिक बना देना यहाँ का। जैसे आपको हम बताते हैं इसका एकदम सिंपल उदाहरण एक, अभी मान के चलिए वोटर लिस्ट होती है या फिर राशन कार्ड, तो इसमें क्या होता है कि आपके घर में, ठीक है, जिसकी जो है मान के चलिए कि शादी होके आती है, तो उसका शुरुआत में जो है यहाँ पे कोई वोटर लिस्ट में नाम वाम है कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हुआ मतलब मिला लिए आप उसको जो है, तो क्या हो गया कि आपके यहाँ राशन कार्ड में ये सभी जगह आप नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ही किसी बाहरी राज्य को यदि आप इसमें ले आके मिलाते हैं भारत में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो है यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा पूरी जो है आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो भारत नागरिकता अधिनियम था 1955। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।